ओम शांति। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। स्वधर्म क्या है? आपका शांति। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? उत्तर, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। करो तपस्या, अब करो तपस्या। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। कहते ना, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। तो कौन सा गृहस्थ आश्रम? जिसमें पवित्रता के व्रत का पालन हो। गृहस्थ आश्रम माना पवित्रता, और पवित्रता जहाँ होती है वहीं पर सुख शांति अपने आप वो आ जाती है। भारत में पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो ना शांति है और ना सुख है। पवित्रता खत्म तो सब कुछ खत्म। इसलिए भगवान आकर के पवित्रता के व्रत का पालन करवाता है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन पवित्रता नहीं तो शांति मिल ही नहीं सकती, सुख मिल ही नहीं सकता। जंगल में फिरते रहते हैं, एक को भी शांति नहीं है। बाबा ने कहा, क्योंकि ना बाप को जानते ना अपने को समझते कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कहाँ से होगा? बाबा ने कहा, ये मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म करना होता है, मेरा तो स्वधर्म ही शांति है। कोई मनुष्य कितना भी क्रोधी होगा, सुबह से शाम तक झगड़ा कर रहा होगा, उससे सभी कहेंगे चुप हो जाओ, चुप नहीं होगा, लेकिन लास्ट में खुद ही कहेगा अब तो भैया शांति चाहिए। ये शरीर के आर्गन से है। आत्मा को ये भी पता नहीं है कि हम आत्मा निर्वाण धाम व परम धाम की वासी है। आत्मा को ये भी नहीं पता है कि मेरा वास्तविक घर कहाँ है। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते अपने घर को भूल गई। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पाठ बजाते हैं। सृष्टि रंग मंच है। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं बाहर। पूछते रहते मन को शांति कैसे मिले। उनको ये पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। उनको ये पता नहीं है कि आत्मा में ही मन और बुद्धि है। बाबा ने कहा, आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है, वह शांति का सागर है, लेकिन उसको भूलने के कारण अशांति हो गई है। हम उनकी संतान है। शांति के सागर की संतान के पास भला अशांति कहाँ से आए? लेकिन शांति के सागर से दूर होंगे तभी तो अशांति है। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना, जहाँ देखो अशांति ही अशांति है। सब कहते हैं पीस हो, अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमा कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव कौन है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। पूजा भी करते हैं कई, तो फिर अपने को शिवोहम कह देते हैं। शिव है सो हम हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना,
सब शिवोहम कैसे हो जाएंगे। मनुष्य अपने को शिव कहलाए, ये तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सद्गति दाता है ही एक। मनुष्य को पावन बना ना सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। बाप समझाते जब सतयुग था भारत पावन था, अब पतित है। तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उनको ही याद करना चाहिए। सारी सृष्टि को जो पावन बनाने वाला है उनको ही याद करना चाहिए। बाकी ये तो है ही पतित दुनिया। ये जो कहते महान आत्मा, ये कोई है नहीं। ये जो कहते महान आत्मा महात्मा, बाबा ने कहा ये कोई महान आत्मा है नहीं, क्योंकि उनका भी जन्म अपवित्रता से होता है। पारलौकिक बाप को ही जानते ही नहीं। भले ही घर बार छोड़ दिया, भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन भगवान को तो वह जानते ही नहीं। भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में आया होगा। अन्य खंडों में तो शिव जयंती को मनाते नहीं। भारत में ही शिव जयंती गाई हुई है तो जरूर भारत में ही शिव आया है। लेकिन कब आया है, क्या किया है, ये मनुष्यों को पता ही नहीं। पतितों को पावन बनाने कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। युगे युगे नहीं, संगम पर आता हूँ। जब सारा कल्प पूरा हो जाता तब शिव बाबा संगम पर आते हैं। फिर भक्त लोग युगे युगे कह देते हैं। हर युग में भगवान आएगा तो फिर कलयुग आएगा ही नहीं। जिसको कुंभ का मेला कहा जाता है, जिसको कुंभ कहा जाता है, वह पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं, कुंभ इनको कहा जाता है। जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। ये भी जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राजता, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा। त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की उससे भी जास्ती होगी। राम भी राजा और प्रजा भी राजा, इतना सुख, ना प्रजा को दुख ना राजा को दुख। तो त्रेता की इतनी महिमा है तो फिर सतयुग की कितनी महिमा होगी, उससे तो ज़्यादा होगी ना। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। सिर्फ देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजा रही थी, बाकी अन्य आत्माएं परम धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। भजाती ही रहती है, वह कभी बंद होता नहीं है। कितना वंडरफुल पार्ट है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते 84 लाख जन्म तो हो ना सके, 84 लाख जन्म की तो कोई गिनती कर भी ना सके। 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे, ये तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्र, सो भी सभी का नहीं है। जो पहले थे वह अब पीछे पड़ गए हैं, फिर वह पहले जाएंगे। पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं और 2500 वर्ष तक निर्वाण धाम में बनी रहती हैं। 2500 वर्ष के बाद फिर सृष्टि पर पाठ बजाने आती हैं। इसलिए उन्होंने सतयुग त्रेता का सुख देखा ही नहीं, तो उनको सुख की चाह नहीं, उन्हें सिर्फ शांति की चाह होती है, क्योंकि शांति धाम में ही वे अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है।
बाप कहते मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों गीता आदि का सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा ये बात है तो शास्त्रों में है नहीं। मैंने आकर के कैसे यज्ञ रचा और कैसे सारी पुरानी दुनिया की सामग्री उस यज्ञ में पड़ी ये बात है शास्त्रों में है नहीं। इनका नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। बाप कहते देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि है उन सबको भूल जाओ, क्योंकि सभी दुख देने वाले हैं। एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये सब देह के धर्म है, इनको छोड़ माँ में कम याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ना, कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं ही आकर इस त्वन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, कोई रोक नहीं सकता। विकराल विनाश सामने खड़ा है। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, इशारों से बात होती है। वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ठ होते हैं ना। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वह भटकती रहती है। आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो वह भटकती रहती है। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते। शरीर छोड़ने के बाद फिर कुछ हो ही नहीं सकता। अब बाप कहते बच्चे याद करो तो याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब थोड़ी जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते बाकी अब थोड़ा सा समय है। जितना हो सके बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जितना शिव बाबा को याद करेंगे तो अंतमति सो सदगति हो जाएगी। नहीं तो कोई भी देहधारी याद आया तो दुर्गति हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में नमक। कोई कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है, ये मालूम होना चाहिए। देहधारी मनुष्य कोई भी भगवान हो नहीं सकता। वह निराकार भगवान फिर बात कैसे करते हैं? निराकार है तो वो बोलेंगे कैसे? तो उनको तन का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश करने। अभी तो अनेक धर्म हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाती हैं। इसलिए कलयुग के अंत में दुख है, क्योंकि सब आत्माएं पाप इस जाने वाली हैं, तो सबका हिसाब किताब अभी चुकतू हो रहा है। उनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है। दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। पाप का खाता खत्म होता है, फिर सतयुग में पुण्य का खाता शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है, तो इसी तरह से आत्मा को भी शुद्ध बनाने के लिए योग अग्नि में तपाना पड़ता है। यज्ञ रचते उसमें आग जलाते हैं और सामग्री डालना शुरू करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे किसी भी चीज़ की शुद्धता हो नहीं सकती। दुनिया बदल नहीं
सकती। तब भगवान आकर के योग अग्नि जलाते और उसमें 5 विकारों की आहुति डलवाते हैं। ये तो मटेरियल यज्ञ नहीं है, ये है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा। कृष्ण तो राजकुमार था, उसे यज्ञ रचने की क्या जरूरत। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय। इस समय सब तरफ आफतें है ना, चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ आफतें ही आफतें हैं। दुखी है राजा, दुखी है रानी, राजा भी दुखी तो प्रजा भी दुखी। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। वह तो रुद्र परमपिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। कहते ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजा ही स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए, फट से सब तो पावन नहीं बनते। योग लगाते रहो, अंत तक पावन बन जाएंगे। अंत में जाकर के पावन बन जाएंगे। बाबा ने कहा ये है ही योग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते उतना दौड़ी लगाकर जाए रुद्र के गले का हार बनते हैं, फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं, पहले शिव बाबा सबको घर ले जाते हैं। फिर जैसा जिसने पुरुषार्थ किया होगा उसी के अनुसार सतयुग में आएंगे। बाबा ने कहा जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, फिर कल्प बाद सिखलाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता, कृष्ण का दिन और रात नहीं गाया जाता। ब्रह्मा का दिन और रात गाया जाता है, क्योंकि कृष्ण की आत्मा तो रात में आती नहीं। बाबा ने कहा रात नहीं गाया जाता, कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है। शिव बाबा तुमको ब्रह्मा के तन के द्वारा सत्य गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। यही तो भगवान की कृपा है। कहते हैं भगवान कृपा करो, इससे ज़्यादा कृपा क्या होगी, जो धरती पर आकर के हमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो ना सके। अगर होवे तो नॉलेज देना, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी भी कोई नॉलेज दे ना सके। भगवान तो सभी का एक ही है, इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। कृष्ण को थोड़े ही सब भगवान मानेंगे, सब धर्म वाले कृष्ण को भगवान थोड़ी नहीं मानेंगे। वह तो राजकुमार है, राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वह राज्य करे तो फिर गवाना भी पड़े। बाप कहते तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता तब मेरा पार्ट भी शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ, दुख का पाठ शुरू होता है। सारे मनुष्य मात्र जब पुकारते तब बाबा कहते मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते भी है हे रहम दिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं।
अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है, अभी तो अनेकों की भक्ति करने लगे हैं। एक से संतुष्टि नहीं, दो से संतुष्टि नहीं, जितनी मूर्ति रखी होगी मंदिर में सबको आरती उतारते रहेंगे। पुजारी भी ये नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है, शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है। नाम तो ढेर है, बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि बबुल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सदगति दाता बाप है। जो मनुष्य कांटे जैसे बन गए थे तो उनको फूल जैसा बनाने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है, इसलिए भक्तों ने नाम रखा बबुलनाथ। उनको फिर सर्वव्यापी कहना, कड़ कड़ में कहना, एक तरफ कहना भगवान आते हैं, दूसरी तरफ कहना वह सर्वव्यापी है। तो ये कौन सा ज्ञान है? ये तो गिलानी हुई ना। बाप कहते जब संगम का समय होता है तब एक ही बार में आता हूँ, बार बार नहीं, एक ही बार आता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तभी मैं आता हूँ, ये नियम है, मैं आता ही एक बार हूँ। बाप एक है, अवतार भी एक है, रचता सभी का एक है, रचना सभी की एक है। एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठयोग, राजयोग सिखला न सके। हठयोग करने वाले सन्यासी कभी भी मनुष्यों को राजयोग सिखला न सके। ये हठयोगियों का भी एक धर्म है। बाबा ने कहा हठयोगियों का भी एक धर्म है। पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाएंगे, एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो चाहिए ना। अगर द्वापर युग में भगवान आ जाए तो कलयुग ना आए, लेकिन नहीं, द्वापर युग में धर्म स्थापक आते हैं धरती को थमाने के लिए, क्योंकि बिना पवित्रता के तो सृष्टि थम नहीं सकती। लेकिन लास्ट में उनकी भी पवित्रता खंडित हो जाती है, तब शिव बाबा धरती पर आते हैं। भारत 100% पावन था, अभी तो 100% पतित है। तब कहते आकर पावन बनाओ, तब पुकारते रहते पतित पावन सीताराम। लेकिन पतित पावन सीताराम कैसे हो सकते हैं? वो तो खुद ही जन्म लेते लेते पतित बन जाते हैं। सतयुग है पावन जीवात्माओं की दुनिया। भारत 100% पावन था, अभी पतित है, तब कहते आकर पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीवात्माओं की दुनिया, अभी तो ग्रस्त धर्म पतित है। सतयुग में ग्रस्त धर्म पावन था, अब फिर से वही पावन ग्रस्त धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्तिदाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे, तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते हो, ना लड़ते हो, ना काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, काम विकार पर जीत पाने में मेहनत लगती है। विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से बरसा लेते हो, तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो तब ऊंच पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए सुदर्शन चक्र धारी। स्वयं आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परमपिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है ये भी जानते हैं, बीज से झाड़ कैसे निकलता है ये उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर में है, पहले पहले निकलता है दैवी
झाड़, फिर इस्लामी बुद्धि वृद्धि होती जाती है। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी दे ना सके। तुम जो सुनते हुए तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, समय कम है बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतो करना है। नंबर 2, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, ये अनुभव करना है। वरदान, निर्वाणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। स्पष्टीकरण, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्मा स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती है वह सहज सफलता को पाती है। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न बार करने के बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।